फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस है ना, उसको हम लोग एज एन सेट के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। हमारा सेट 1 वाला वीडियो जो है हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अब हम सेट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 900 क्वेश्चन जो है ना एज एन पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक अपलोड किया है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक अपलोड किया है। साथ ही साथ एक साथ ये 900 क्वेश्चन जो है 3.5 आवर्स में वो भी मैंने अपलोड कर दिया। आप दोनों में से इनकेस अगर आपको पार्ट बाय पार्ट देखना है या फिर एक बार में अगर आप देखना है आपको, तो दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही अब हम सेट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लगभग नहीं भी तो हम लोग 3000 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इन हफ्ता में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 3000 MCQ अगर आप देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि देखो, अगर 3000 MCQ आप देख ले रहे हो और अगर 70 क्वेश्चन भी अगर मैच कर जा रहा है या फिर उसके थीम से मैच कर जा रहा है तो ये बहुत फ्रूटफुल हुआ ना। मतलब लगभग आप 5 घंटा ढंग से अगर देते हो तो आपको एज एन लगभग 50 क्वेश्चन आप एज एन उसके मतलब इनकेस आपने पढ़ लिया है स्टैटिक तो आपको रिवाइज वो हो जाएगा बहुत सही से, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 6, ठीक है। देखो सेट 6 में सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 में विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज टच्ड बाय सोन रिवर वाइल एंटरिंग झारखंड। तो झारखंड में एंटर होने से सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट सोन रिवर के द्वारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट को झारखंड के में टच होता है, तो वो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज करमदाहा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो करमदाहा फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल जो है करमदाहा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जामताड़ा में होता है। कहाँ होता है? जामताड़ा में होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि विच ट्राइब इज फाउंड ओनली इन झारखंड। कौन सा ऐसा ट्राइब है, जनजाति है? तो मुंडा है जो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। फिर यहाँ पे 4 नंबर देखो कौन सा कंट्री है जो कोलैबोरेट किया है इंप्लीमेंट करने के लिए ड्रिप इरीगेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप देखोगे बेसिकली तो ड्रिप इरीगेशन नाम का एक सिस्टम होता है जो बेसिकली प्रोजेक्ट जो है वो किसके कौन से कंट्री हेल्प कर रहा है इंडिया को, तो ये जापान हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? जापान हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ पे 5 नंबर देखो कि लार्जेस्ट ट्राइब झारखंड में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आप देखोगे तो संथाल ट्राइब है, ठीक है। कौन सा है? संथाल ट्राइब है। इसके साथ दूसरा कौन सा है? उरांव है, ठीक है, उरांव है। उसके बाद 6 नंबर देखो कि व्हाट इज द विच इज द मिनरल लिंक्ड विथ जादूगोड़ा माइंस। तो यहाँ पे क्या है? यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम। ऐसे यूरेनियम के अलावा भी आपको बहुत सारा मिलता है। तो यूरेनियम बेसिकली पाया जाता है। कंपनी भी है UCIL, यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, है ना। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर देखो कि विच फील्ड इन झारखंड ललित मोहन रॉय कनेक्टेड विथ। मतलब रेजिडेंट ललित मोहन रॉय जो है कौन से फील्ड से कनेक्टेड है, मतलब ललित मोहन राय क्या करते हैं। तो ये बेसिकली ये म्यूजिक से रिलेटेड है ललित मोहन राय, ठीक है। किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। उसके बाद 8 नंबर देखो कि विच स्टेट इज लोकेटेड ऑन द साउथ बॉर्डर ऑफ झारखंड। तो सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, मतलब स्टेट लोकेटेड है? तो ओडिशा है। सबसे साउथ में कौन है? ओडिशा है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर देखो कि कौन सा लैंग्वेज, मतलब विच लैंग्वेज फैमिली डू ओराव कुड़ुक कोरमा एंड पहाड़िया माल्टो बिलोंग्स टू। तो कौन से लैंग्वेज से, मतलब वो लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? तो लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद 10 नंबर देखो कि विथ वाट नेम इज द फेयर नोन एज ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ झारखंड। तो कौन से फेयर से, मतलब एज इन यहाँ पे फेयर का नाम पूछा जा रहा है, तो कौन सा? जात्रा, ठीक है। जात्रा फेयर जो है, मेला जो है, बेसिकली इसको बोला गया है एज अ ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड। फिर यहाँ पे 11 नंबर देखो ऑन विच रिवर इज तिलैया डैम लोकेटेड। तो तिलैया डैम कहाँ पे है? बड़ाकर में है ना। आपको पता होगा बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल अगर आप बता पाओ तो बता सकते हो कि बड़ाकर नदी कहाँ से ओरिजिन होता है। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ। बड़ाकर नदी जो है बेसिकली हजारीबाग से, ये एज एन पद्मा रीजन है ना, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर देखो कि कौन से बैंक में, मतलब ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, मतलब कहाँ पे बैटल जो हो ट्राइब और ब्रिटिशर्स आर्मी के द्वारा हुआ था, जिसमें मेजर रफजेस इन कोल्हान रीजन इन 1820 CE में, मतलब 1820 में ये पूछ रहा है। तो कौन सा बैटल हुआ था? तो ये बेसिकली कौन से बैंक, कौन से रिवर ऑफ बैंक में? तो रोरो रिवर। कौन सा रिवर? रोरो रिवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन झारखंड। तो झारखंड में टोटल 260 ब्लॉक है और 28 डिस्ट्रिक्ट्स है। कितने हैं? 28 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट बताओ? तो 24 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो पहले 18 था उसके बाद 6 और ऐड किया गया। कौन सा 6 ऐड किया गया है? तो आपको 6 याद होना चाहिए। सरायकेला खरसावा, लातेहार, ठीक है, सरायकेला खरसावा हो गया, लातेहार हो गया। उसके बाद आपको
सरायकेला खरसावां जो है ना वो 1 अप्रैल को हुआ था 2000 में, लातेहार 4 तारीख को हुआ था, फिर जामताड़ा 26 को हुआ था और 30 तारीख को हुआ था एज इन सिमडेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद एक एज इन 12 सितंबर 2007 को 12 सितंबर एज इन उसको मतलब ये 12 सितंबर को कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ था, तो 12 सितंबर को आपको हुआ था वेट मैं बता दे रहा हूँ आपको। 12 सितंबर को खूंटी हुई थी और एक कौन सा हुआ था याद नहीं आ रहा है मुझे अभी फ़िलहाल, लेकिन ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ खूंटी हुई थी और रामगढ़ हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था 12 सितंबर 2007 को। ठीक है, आपको याद हो गया। अब देखो आगे देखते हैं कि विथ व्हाट नेम इज प्रधान ऑफ विलेज नोन इन संथाल। तो संथाल जनजाति में प्रधान को किस नाम से बोला जाता है, तो मांझी। मांझी के नाम से इनको बोला जाता है, ग्राम प्रधान संथाल ट्राइब में। फिर इन विच डे इज हूल डे सेलिब्रेटेड। तो हूल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 30 जून को हूल डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 16 तारीख को देखो कि व्हेन वाज सफ़ा होर मूवमेंट लॉन्च। तो सफ़ा होर मूवमेंट है ना, सफ़ा होर मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो 1870 AD में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आंसर नहीं देखना है ना, यहाँ पे देखो 17 नंबर कि यहाँ पे व्हाट इज़ द ब्राइड प्राइस दैट। मतलब ब्राइड प्राइस मतलब समझ रहे हो ना कि क्या एज इन दहेज बोल सकते हो, दिया जाता है दहेज एज इन वो टर्म नहीं है, लेकिन अब मैंने बस थीम बता रहा हूँ। ग्रूम के द्वारा मतलब ग्रूम साइड से टू ब्राइड साइड कॉल्ड संथाल। तो संथाल ट्राइब में क्या दिया जाता है, तो ढोला मैरिज एंड चढ़ा मैरिज, ढोला मैरिज एंड चढ़ा मैरिज। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कि विच आर द 2 मेजर सिस्टम ऑफ वेडिंग इन चेरो ट्राइब। ठीक है, 2 मेजर सिस्टम, सॉरी मैंने 17 नंबर गलत बता दिया ना, पौन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पौन दिया जाता है। और 18 नंबर जो है वो क्या है, वो ढोला मैरिज एंड चढ़ा मैरिज, 2 मैरिज के बारे में बता रहा है। उसके बाद विच ट्राइब इज नोन एज वीवर्स ट्राइब। तो वीवर्स ट्राइब किसको बोला गया है, तो एज इन चिक बड़ाइक को बोला गया है। किसको बोला गया है, चिक बड़ाइक को वीवर्स ट्राइब बोला गया है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर देखो कि व्हाट इज द हेड ऑफ ग्राम संगठन नोन एज बाइगा ट्राइब। तो व्हाट इज हेड ऑफ ग्राम संगठन नोन एज बाइगा ट्राइब में बोल रहा है, तो इसको मुकद्दम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकद्दम। ठीक है, ये देखो ये हो गया हमारा सेट 6 डिस्कस। अब हम लोग देखते हैं सेट 7। सेट 7 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज रिवॉल्यूशनरी दैट किल्ड ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर अगस्टस क्लीवलैंड। अगस्टस क्लीवलैंड को 13 जनवरी 1784 को एरो के हिसाब से मतलब एज इन तीर से किन्होंने मारा था, तो तिलका मांझी ने मारा था। ठीक है, तिलका मांझी ने मारा था। आपको रिवोल्ट कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहला रिवोल्ट मैंने बताया भी था, ढाल है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद चुआर है। फिर चुआर के बाद कौन सा आता है, पहाड़िया आता है। पहाड़िया के बाद कौन सा आता है, उसके बाद तमाड़ आता है। तमाड़ के बाद आता है तिलका, है ना, तिलका मांझी रिवोल्ट। तिलका मांझी रिवोल्ट का टाइम पीरियड भी आपको याद रहना है। देखो यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे अगर देखोगे तो 1783 से लेके 1785 तक हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो 1767 को हुआ था, मतलब बना था, इसके मतलब फाउंडर कौन थे, तो इसमें बागुन सुमराई। कौन थे, बागुन सुमराई। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के कौन थे, बागुन सुमराई थे। ठीक है, उसके बाद एक झारखंड पार्टी है जो 1950 में फॉर्म हुआ है, वो किनके द्वारा, तो जस्टिन हुल झारखंड पार्टी जो है वो जस्टिन, तो ऐसे जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा 1950 में झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ABVP है ना, ये इसके एज इन ये 1968 में ये कार्तिक ओरांव के द्वारा, किनके द्वारा, कार्तिक ओरांव के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इनके फाउंडर कार्तिक ओरांव थे। उसके बाद हुल झारखंड पार्टी, देखो यहाँ पे है ना, हुल झारखंड पार्टी झारखंड के 1969 में हुल झारखंड पार्टी किनके द्वारा, तो ये जस्टिन रिचार्ड। ठीक है, कौन, जस्टिन रिचार्ड। ठीक है, आपको याद रखना होगा ये सब चीज़, है ना। उसके बाद देखो 5 नंबर कि इन विच लैंग्वेज इज अरण्यर अधिकार अ नोवेल बेस्ड ऑन मुंडा रिवोल्ट रिटर्न। तो कौन से लैंग्वेज में ये लिखा गया है, ये बोल रहा है। ये बांग्ला लैंग्वेज में, मतलब बांग्ला लैंग्वेज में या बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि ऑन विच डेट, कौन से डेट में द प्रेसिडेंट KR नारायण गिव हिज असेंट टू बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। तो बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को कब मिला था, तो 25 अगस्त। मैंने आपको बोला है कि 25 वाला आपको याद रखना है, 25 अगस्त को मिला था। ठीक है, 25 अगस्त 2000। देखो आपको अगस्त याद रखना है। ठीक है, कैसे कैसे याद रखना है, अगर आपको फॉर्मेशंस याद रखनी है, क्योंकि देखो फॉर्मेशंस पूछ सकता है, तो आपको
यहाँ पे लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में 2, 11, 25 और 25 ऐसे याद रखना है, ठीक है। इतना अगर आप याद रखोगे तो मतलब आंसर तो मतलब आप जनरेट कर लोगे, ठीक है। हाँ, यही आंसर इसका होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अगर हम यहाँ पे, अच्छा मैंने ये तो नहीं बताया ना, देखो आपको ना 2 फरवरी में, मतलब यहाँ पे 2 बोल दिया था ना, तो 2 फरवरी होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 फरवरी, हाँ ठीक है, 2 फरवरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नहीं रुको, गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वेयर इज इसको केव लोकेटेड, तो इसको केव कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसको केव जो है वो एज इन हजारीबाग में लोकेटेड है, ठीक है। फिर इन विच ईयर इज फर्गुसन अटैक ऑन सिंघभूम, तो फर्गुसन ने कब अटैक किया था, तो 1767 सी में अटैक किया था। कब अटैक किया था, 1767 सी में किया था, ठीक है। उसके बाद देखो, हाउ मेनी वर्ल्ड लेवल एयरपोर्ट्स आर देयर इन झारखंड, तो वर्ल्ड लेवल एयरपोर्ट कितना है झारखंड में, तो एक ही है ना वर्ल्ड लेवल, कौन सा है, रांची वाला, उसका नाम क्या है, लेकिन नहीं 2 हो गया है, कौन सा हो गया है, रांची और देवघर है ना, रांची और देवघर दोनों हो गया, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं अगर कुछ गलत कर दे रहा हूँ तो ये नहीं करना है ना एग्ज़ाम हॉल में। उसके बाद आगे देखते हैं कि 10 नंबर देखो, विच पार्टी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आदिवासी महासभा टू ब्रिंग नॉन ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड इनटू फोल्ड, तो कौन सा है इसमें, तो इसमें एज इन यहाँ पे झारखंड पार्टी है, ठीक है। कौन सा पार्टी है, तो झारखंड पार्टी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि व्हाट इज द हाइट ऑफ हुंड्रू वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल जो सुवर्ण रेखा नदी पे है ना, वो एज इन अब इसका हाइट क्या है, जिसका हाइट जो है वो आपको याद रखना है, वो 75 मीटर है। कितना मीटर है, 75 मीटर है, ठीक है। अगर हुंड्रू जलप्रपात के अलावा अगर आपको और भी वाटरफॉल के बारे में जानना है तो एज इन मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, है ना। देखो हुंड्रू वाटरफॉल हो गया, कुछ एक जोन्हा वाटरफॉल है, ये भी रांची में है। सीता वाटरफॉल आपको नहीं जानना है, पंचघाघ जान लो। पंचघाघ जो है वो कहाँ पे है, वो खूंटी में है, ठीक है। उसके बाद बूढ़ा घाघ जान लो, ठीक है। बूढ़ा घाघ जो है वो कहाँ पे है, वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मोतीझर जो है वो साहेबगंज में, कहाँ पे है, साहेबगंज में। सर लिख लोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जल्दी मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे भी लिखना है उसके बाद आपको भी लिखना नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आप लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इतना ठीक है, इतना आप जान लो। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे वेयर इज नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है वो जमशेदपुर में है, ठीक है। रांची नहीं लिख देना है, ठीक है। भूमिज रिवोल्ट के लीडर कौन थे, तो भूमिज रिवोल्ट के लीडर जो है वो गंगा नारायण सिंह है। कौन है, गंगा नारायण सिंह है भूमिज रिवोल्ट के लीडर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, वेट फॉर वाइल फ्रेंड, रुको। हाँ ठीक है, चलो देखो, व्हाट इज़ द ब्राइड प्राइज नोन एज बिंजिया ट्राइब, तो ब्राइड प्राइज जो बिंजिया ट्राइब में दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डाली कटारी है, क्या है, डाली कटारी है, ठीक है। उसके बाद विच सेक्टर इन ग्राम भागीरथी योजना रिलेटेड टू, तो ग्राम भागीरथी योजना जो है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 16 नंबर, व्हाट विच आर द 2 सब क्लासेस ऑफ बिराजिया, 2 सब क्लासेस बिराजिया के कौन है ये पूछ रहा है, तो वो दूध बिराजिया और रास बिराजिया, ठीक है। दूध बिराजिया एंड रास बिराजिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हाट इज द सेटलमेंट ऑफ बिरहोर ट्राइब कॉल्ड, तो बिरहोर ट्राइब के सेटलमेंट को क्या बोला गया है, तांडा बोला गया है। क्या बोला गया है, तांडा बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि विच आर द 2 सब ग्रुप ऑफ बिरहोर ट्राइब, 2 सब ग्रुप यहाँ पे बिरहोर ट्राइब के पूछ रहा है। तो एक है उथुलू, क्या है, उथलू, ठीक है, उथलू। और यहाँ पे दूसरा जो है वो है जंघी, क्या है, जंघी। जंघी को एज इन हम लोग थानाई भी बोलते हैं, थानिया, और यहाँ पे उथलू को एज इन भूलिया भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत पेचीदा है भाई, ध्यान रखना है। उसके बाद देखो
यहाँ पे कि व्हाट आर द मेन डांस फॉर्म ऑफ बिरहोर ट्राइब। तो बिरहोर ट्राइब की मेन डांस जो है वो डोंग है, लगरी है, मुतकर है। क्या क्या है? डोंग है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और हियर डोंग है, लगरी है और मुक्तर है। फिर विच एनिमल आर कंसिडर्ड सैक्रेड बाई बाइगा ट्राइब। तो बाइगा ट्राइब के द्वारा टाइगर जो है वो सैक्रेड माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेट 8। सेट 8 में सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वॉज ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन लीग स्टैब्लिश ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पीरियड में गोल्डन लीग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे फॉर्म किया गया था? तो कहाँ पे था ये? तो ये देवघर में था। कहाँ था? देवघर में था। उसके बाद दूसरा देखो कि वेयर डिड ब्रिटिश फर्स्ट फाइंड आर्म, मतलब ब्रिटिशर्स ने, मतलब अंग्रेजों ने आर्म्स एंड एमिनेशन, मतलब गोली बारूद जो सर्च कर रहे थे सिपाही म्यूटिनी के टाइम पीरियड में, कहाँ पे मिला था? तो ये रोहिणी ग्राम में मिला था। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे तो देवघर के रोहिणी ग्राम, यहाँ से ही एज इन रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अंजुमन इस्लामिया एंड मदरसा इस्लामिया इन रांची इन 1917। तो अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का फाउंडेशन जो है वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा रखा गया था। ठीक है, आज़ाद जी के द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद 14 देखो कि विच मतलब अबुल है ना, अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि विच क्लास ऑफ पीपल इज बिरसा मुंडा आवास योजना मेंट फॉर। तो बिरसा मुंडा आवास योजना जो है वो प्रिमिटिव ट्राइब के लिए है। किसके लिए है? प्रिमिटिव ट्राइब के लिए है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम लोकेटेड। तो परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये गुमला में है। कहाँ पे है? गुमला में है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो 6 नंबर कि वेयर इज हॉकी एकेडमी लोकेटेड इन झारखंड। तो हॉकी एकेडमी जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो रांची में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? वो रांची में लोकेटेड है। फिर देखो 7 नंबर कि व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ माइका प्रोडक्शन। तो माइका प्रोडक्शन में झारखंड जो है पहला है, मतलब झारखंड मतलब पूरा कंट्री में। और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो माइका कैपिटल कोडरमा में है ना। कोडरमा बहुत ज़्यादा एज इन यहाँ पे मतलब माइका का प्रोडक्शन होता है। और भी कुछ आप जान लो, मतलब यूरेनियम को आप लोगों ने देख लिया कि वो एज इन जमशेदपुर में होता है। तांबा का आपको पता होना चाहिए, तांबा का कहाँ मिलता है? तो वो वेस्ट सिंहभूम में। बॉक्साइट का पलामू। क्रोमाइट का कहाँ मिलता है? तो ये एज इन आपको सिंहभूम में आपको याद रखना है। ठीक है, सिंहभूम याद रखना है। माइका का हो गया। काइनाइट का जो है वो अभी आपको एज इन सिंहभूम में याद रखना है। कहाँ याद रखना है? सिंहभूम में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ग्रेफाइट का कहाँ याद रखोगे? ये पलामू में। ठीक है, ग्रेफाइट का पलामू में आप याद रखोगे। ठीक है, बॉम्ब फैक्ट्री वो तो गोमिया में ही है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर यूनिट लिमिटेड कहाँ पे है? वो भी जमशेदपुर में। ये सब कुछ याद रखोगे। फिर 8 नंबर देखो कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना के एज एन फाउंडर मतलब खोज करने वाले कौन थे? तो वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? ये हम लोग ने रिपीट किया है क्वेश्चन को, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखो हु वॉज अपॉइंटेड एज अ कमांडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना। तो कमांडर इसके कौन थे? तो इसके कमांडर जो थे वो पांडे गणपत राय थे। कौन थे? पांडे गणपत राय थे। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर देखो हु वॉज द फ्रीडम फाइटर इन टच विथ मुक्ति वाहिनी सेना। तो एज इन यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह जो थे ना वो एज इन टच में थे किसके? मुक्ति वाहिनी सेना के। उसके बाद 11 नंबर देखते हैं कि हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 12 नंबर कि हु वेयर द 2 मेन रिवॉल्यूशनरी लीडर ऑफ बैटल ऑफ चतरा। तो बैटल ऑफ चतरा में 2 लीडर, उनका नाम पूछ रहा है यहाँ पे। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एंड पांडे गणपत राय। ठीक है, उसके बाद देखो हु वेयर इज द ओरिजिन ऑफ सुवर्णरेखा रिवर। ये तो 13 नंबर क्वेश्चन है। ये तो आपको मतलब एज इन कंठस्थ याद होना चाहिए। ये नगडी रांची में। कहाँ पे? नगडी रांची में। नगरी है या फिर आप बोल सकते हो नगरी रांची में। बराकर का मैंने आपको बता दिया है। और बराकर के बाद अब अगर आपको स्वर्णरेखा का हो गया ना, हाँ स्वर्णरेखा का हो गया, बराकर का मैंने बता दिया। दामोदर का याद रख लो, ये लातेहार में। दामोदर का कहाँ पे है? लातेहार में है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी का एज इन त्रिकुट पहाड़ी में। ठीक है, फिर यहाँ पे 14 नंबर देखो हु इज द
द सुप्रीम डिटी ऑफ असुर ट्राइब, तो असुर ट्राइब जो है वो किसको भगवान मानते हैं ये पूछ रहा है, तो सिंह बोंगा को, किसको, सिंह बोंगा को। यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एज ए 900 या फिर 1000 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो 100% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने लगेगा। देखो ये सब जब रिपीट हो रहा है, वो किसको एज एन ट्राइब, किसको भगवान मानते हैं, सिंह बोंगा को। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर देखो कि इन विच ईयर वॉस, कौन से ईयर में, यहाँ पे आंसर नहीं देखना है फ्रेंड, इन विच ईयर वॉस, आपको अगर आंसर पता है तो खुद से कॉपी में लिखिए, वो ज़्यादा फायदेमंद करेगा, है ना। इन विच ईयर बंजारा ट्राइब इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो बंजारा ट्राइब जो है वो एज एन एसटी कैटेगरी को कब मिला था, तो 1956 में, ठीक है, 1956 एडीसी, है ना। उसके बाद देखो व्हाट डू द बंजारा पीपल कॉल देयर लैंग्वेज, तो बंजारा पीपल जो है वो अपने लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, तो लंबाडी, क्या बोलते हैं, लंबाडी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखो कि विच ट्राइब कंसिडर अल्लाह उदाल एज हीरो, तो अल्लाह उदाल एज इन किनको हीरो मानते हैं, तो ये बंजारा को, किनको हीरो मानते हैं, बंजारा को। उसके बाद 18 नंबर देखो कि व्हाट इज़ द अदर नेम विथ विच द पीपल ऑफ भाथोड़ी ट्राइब कॉल देमसेल्फ, तो पीपल ऑफ भाथोड़ी ट्राइब जो है वो एज इन किसको बोलते हैं, तो वो भूमिज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भूमिज को बोलते, समझ में आया क्वेश्चन, कि अदर नेम जो पीपल भादुड़ी ट्राइब को बोलते हैं उनको भूमिज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा टाइटल ऑफ द हेड ऑफ कास्ट पंचायत इन भादुड़ी ट्राइब, तो भादुड़ी ट्राइब में हेड को क्या बोला जाता है, तो डेहरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डेहरी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ द इंटर कास्ट मैरिज नोन इन बेदिया ट्राइब, तो बेदिया ट्राइब में इंटर कास्ट मैरिज को क्या बोला जाता है, ठुकुर, ठीक है, ठुकुर थेनी, ठीक है, कुछ याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टुगर थेनी, है ना। उसके बाद देखो 9 नंबर मतलब सेट 9, तो सेट 9 हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला है कि विच रिवर इन झारखंड फ्लोज टुवर्ड द साउथ ईस्ट, तो ये स्वर्ण रेखा नदी होगा, ठीक है, स्वर्ण रेखा। उसके बाद देखो इन द क्वेश्चन नंबर 2 देखो इन द सैंड्स ऑफ विच रिवर ऑफ झारखंड इज गोल्ड फाउंड, ये भी स्वर्ण रेखा ही होगा। उसके बाद विथ विच स्पोर्ट इज लक्ष्मी रानी मांझी कनेक्टेड, तो लक्ष्मी रानी मांझी जो है वो आर्चरी से है, किससे रिलेटेड है, आर्चरी से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि कौन सा रिवर है जिसका ट्रिब्यूटरी जो है वो झूमर, राड़ू, कांची, खड़कई या संजय, ये सब किसका ट्रिब्यूटरी है ये पूछ रहा था, ये भी स्वर्णरेखा नदी का है। फिर 5 नंबर देखो तो बैंक ऑफ विच रिवर डिस धनबाद सिचुएटेड, तो धनबाद जो है वो दामोदर नदी, कहाँ पे, दामोदर नदी के बैंक में सिचुएटेड है। वहीं दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तोरी लातेहार, ठीक है, तोरी लातेहार है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये एज इन झारखंड में 290 किलोमीटर का है, इतना आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर देखो वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर, तो सोन रिवर का ओरिजिन पूछ रहा है। तो देखो ये एक वेस्ट रिवर है, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया सोन रिवर, और इसका मतलब ओरिजिन जो है ये कहाँ से उद्गम होती है, तो अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद देखो 7 नंबर कि विच आर द टॉप लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड स्टेट, कौन सा है, 7 नंबर का आंसर कौन सा है, तो ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, SIRD, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर देखो कि विच इज़ द एवरेज हाइट, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ रांची प्लेट्यू, तो रांची प्लेट्यू का एवरेज हाइट जो है वो 600 मीटर बताया जा रहा है। 7 नंबर देखो विच काइंड ऑफ रॉक हैव बीन यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रांची प्लेट्यू, तो रांची प्लेट्यू में बेसिकली ग्रेनाइट रॉक, कौन सा रॉक, ग्रेनाइट रॉक, ठीक है, ग्रेनाइट या फिर निस, JNEISS, ठीक है, ग्रेफाइट इससे फॉर्म होता है निस, ठीक है। उसके बाद व्हाट सेपरेट द रांची एंड हजारीबाग प्लेट्यू, तो कौन सा नदी है, तो दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी है जो अलग करता है दोनों को। उसके 11 नंबर देखो कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ एक्सटर्नल प्लेट्यू और लोअर प्लेट्यू सिचुएटेड एडजेसेंट टू रांची एंड हैदराबाद प्लेट्यू, तो कौन सा है ये, मतलब कितना है, तो 300 से लेके 450 मीटर। उसके 12 नंबर देखो विच हाउस इन देवघर वाज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय रिवॉल्यूशनरीज फॉर मेकिंग द बॉम्ब, तो देवघर में कौन सा हाउस को बम बनाने के लिए यूज़ किया जाता था और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दिया जाता था अपने कलीग को, तो वो कौन सा था, तो वो शीतल बाड़ी था, क्या था, शीतला या फिर शीतल बाड़ी, है ना। उसके बाद देखो आगे कि 13 नंबर एट विच लेवल इस पंचायत समिति स्टैब्लिश, तो ब्लॉक लेवल में। उसके बाद इन विच ईयर वॉज द मानभूम फ्लैग सत्याग्रह कंडक्टेड, तो मानभूम फ्लैग सत्याग्रह जो है वो कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन विच ईयर वेयर बॉम्ब मेकिंग मटेरियल रिकवर्ड फ्रॉम द हाउस कॉल्ड शीतलबाड़ी, है ना, देखो शीतलबाड़ी हम लोग यहाँ पे पढ़ते, तो कौन से ईयर में ये मिला था ये अब पूछ रहा है, ये 1915 में मिला था, ठीक है। होम रूल मूवमेंट इसी तरह चल रहा था ना, एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय, सब याद रखना है, सारा कनेक्ट कर करके पढ़िए आप। 16 नंबर देखो कि इन विच ईयर वेयर द रिवोल्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश कंपनी लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्वेश्वरी
क्वीन ऑफ किंग महेशपुर। तो कौन से ईयर में पूछ रहा है? तो ये 1781 से लेकर 1782। इस टाइम 1781-82 में कौन सा रिवोल्ट चल रहा था, ये आप बता सकते हो? देखो, आपको रिवोल्ट ऐसे सारा पता होना चाहिए। तो रिवोल्ट कुछ कुछ मैं आपको बता भी दिया, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला रिवोल्ट कौन था? ढाल रिवोल्ट था। उसके बाद कौन सा था? चुआर था। उसके बाद कौन सा था? पहाड़िया था। तो इसी में से एक होगा। तो देखो, ढाल रिवोल्ट का टाइम पीरियड 1767 है, ठीक है। चुआर रिवोल्ट का 1769 है। और यहीं पे पहाड़िया का कब है? तो पहाड़िया का 1772 है। उसके बाद पहाड़िया के बाद कौन सा आता है? तमाड़ आता है। उसके बाद तिलका मांझी आता है। तिलका मांझी का टाइम पीरियड क्या है? 1782, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग फ्रेंड, है ना, ये मुझे हमेशा बोला गया है। 1782, ठीक है, तिलका मांझी का। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि 1781-82 के टाइम पीरियड में सर्वेश्वरी क्वीन, है ना, वो सब भी रिलेटेड था। 17 नंबर देखो, हु मेड द चूटिया द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट ऑफ छोटा नागपुर मेन इन द प्लेस ऑफ सुताम्बे। तो सुताम्बे की जगह चूटिया को कैपिटल किनके द्वारा एज इन बनाया गया था, ये पूछ रहा है। तो प्रताप राय, क्या नाम है इसका? एज इन प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये ओवर हियर 18 नंबर कि व्हाट वाज द पोजीशन अचीव्ड बाय झारखंड इन 34th नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड एट रांची। तो 34th नेशनल गेम में जो मतलब अभी आपको 38 नेशनल वाला पता होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो इसका आप देख लोगे तो 5th रैंक है, ठीक है। अभी 38 नेशनल वाले में टोटल ये जो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, यूके लिख देता हूँ मैं सीधा। उसमें एज इन कितना गोल्ड था? 7 गोल्ड था, 6 एज इन सिल्वर था, और 7, 6 और 12 या फिर 14 ब्रॉन्ज था, ठीक है। टोटल 26 मेडल था शायद, है ना, 26 मेडल था। तो वो आप देख लोगे। उसके बाद आगे हाँ 12 था, है ना। उसके बाद 26 हो गया ना। और सबसे टॉप मतलब सबसे ज़्यादा गोल्ड किसको मिला था? सर्विस एक्सपोर्ट्स को मिला था, ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट्स को मिला था, ठीक है। उसके बाद देखो 19 नंबर कि विच ट्राइब हैज़ द पेक्यूलर मैरिज सिस्टम ऑफ ईदी ताई माँ। ये एज इन कौन से ट्राइब के लिए पूछा जा रहा है? तो असुर ट्राइब के लिए पूछा जा रहा है ये मैरिज सिस्टम। फिर व्हाट इज हारिया नोन एज इन असुर ट्राइब। तो हारिया एज इन किसको बोला जाता है? तो बोठा और झारमुई को क्या बोला जाता है? बोठा और झारमुई, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सेट नंबर 10, ठीक है। सेट 10 में सबसे पहला एज इन है हमारा कि वेट फ्रेंड, हाँ, सेट 10 में सबसे पहले हमारा आता है कि in order to suppress which revolt did the British convert the land of revolutionaries into the Dominico during 1824। तो डोमिनिको के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहाड़िया रिवोल्ट, ठीक है, पहाड़िया रिवोल्ट। तो पहाड़िया रिवोल्ट अगर मैं टाइम पूछ लूँ तो कब हुआ था? तो 1772 से लेके यहाँ पे 1782 तक लगभग हुआ था। इसमें और आपको कुछ पूछना है तो क्या मतलब रमन पहाड़िया जो है वो एज एन इम्पॉर्टेंट लीडर थे, और किसके खिलाफ? तो क्लीवलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो क्लीवलैंड के खिलाफ पहाड़िया रिवोल्ट, ठीक है। इतना हो गया, याद हो जाएगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि विच रिवर ऑफ झारखंड इज ऑल्सो नोन एज देव रिवर। तो देव रिवर किसको बोला गया है? तो दामोदर नदी को बोला गया है, ठीक है। दामोदर रिवर को देव रिवर भी बोला गया है। फिर 3 नंबर देखो कितना परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड ऑफ झारखंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो एज इन 22.68 एज इन स्क्वायर किलोमीटर जो यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे सुवर्ण रेखा की विच इज़ द ओनली रिवर इन झारखंड दैट ओनली मर्जेस विथ बे ऑफ बंगाल। सुवर्ण रेखा, ये टोटल अगर आप देखोगे सुवर्ण रेखा कितना किलोमीटर है? तो 470 है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी के बारे में तो आपको पता है कि इसके ऊपर कौन सा फॉल है, तो वो आप जान लो, हुंडरू और जोनहा, दोनों कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखो 5 नंबर, हाउ मेनी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आर देयर इन झारखंड। तो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो 5 है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर देखो कि एट द बैंक ऑफ विच रिवर इज जमशेदपुर लोकेटेड। तो सुवर्ण रेखा नदी होगा, ठीक है, और खरकई। उसके बाद सुवर्ण रेखा एंड खरकई याद रखना है, भूलना नहीं है ना, सुवर्ण रेखा एंड खरकई। उसके 7 नंबर देखो इन विच जेल डिड बिरसा मुंडा डाई कॉलेरा। बिरसा मुंडा जो है वो कॉलेरा से इनकी मृत्यु कौन से जेल में हुई थी? तो रांची जेल में हुई थी, ठीक है। रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी डेथ एज इन 9 जून को आप याद रखोगे, 9 जून 1900, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि हु हैड अनदर नेम मरांग गोपके। तो ये जयपाल सिंह के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपाल सिंह आपको याद रखना है, ठीक है, जयपाल सिंह। उसके बाद देखो 9 नंबर हु इज़ नोन एज धरती आबा फादर ऑफ अर्थ। तो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद 10 नंबर देखो कि हु लॉन्च द ताना भगत मूवमेंट। तो ताना भगत मूवमेंट जो है वो एज इन जात्रा ओरांव के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है।
टाना भगत मूवमेंट जो है वो यात्रा ओरांव के द्वारा लीड किया गया था, और ईयर जो है वो 1914 आप मान लोगे। एक ऐसा रिवोल्ट है जो बेसिकली गांधीयन मतलब नॉन वायलेंस में रिलाई करता था, ठीक है, उसके आधार पे ये चलता था, ठीक है। कुड़ुक धर्म आंदोलन था, फीमेल भी यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी, ये सब क्वेश्चन है। 1948 में रांची पुनर्वास अभी ये इन्हीं से पारित हुआ था। उसके बाद देखो 11 नंबर, विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरी नेम चीरा, लावा, खेड़ एंड कोके। ये कौन से रिवर का ये बोला जा रहा है कि ट्रिब्यूटरी है, तो ये शंख नदी का है। किस नदी का है? शंख नदी का है। फिर यहाँ पे 12 नंबर, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हिरनी फॉल लोकेटेड। तो हिरनी फॉल जो है ना वो एज इन कहाँ पे लोकेटेड है? तो वेस्ट सिंहभूम में है। कहाँ पे लोकेटेड है हिरनी फॉल? वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मोर और मयूराक्षी रिवर। तो मोर और मयूराक्षी रिवर जो है ये त्रिकुट पहाड़ी पे है। कहाँ पे है? त्रिकुट हिल्स में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिकुट हिल्स में है। यहाँ पे तिचोंग गुरु शिबू सोरेन सेतु भी बना है जो सबसे बड़ा है, और ये यहाँ पे मंसजोर डैम है जो कनाडा के हेल्प से बना गया है, ठीक है। फिर 14 नंबर देखो, व्हाट इज द प्रेजेंटली द टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन झारखंड। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वो कितना है? लगभग 31 डिपार्टमेंट, ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। 15 नंबर देखो कि विथ व्हाट नेम इस मयूराक्षी रिवर नोन इन इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में देखोगे इसको मोतिहारी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मोतिहारी। फिर 16 नंबर देखो कि व्हाट आर द इमीडिएट कॉज ऑफ कोल रिबिलियन 1832। तो इमीडिएट कॉज जो है वो क्या है? तो मिसबिहेवियर विथ द ट्राइबल वुमेन बाय ट्राइबल पीपल, ठीक है। ट्राइबल वुमेन और ट्राइबल पीपल से यहाँ कोल रिबिलियन इसीलिए हो गया था, ठीक है। कोल रिबिलियन भी आप एज इन ध्यान रखोगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिबिलियन में एज इन आता है, ठीक है। ये ईयर, हाँ ईयर तो लिखा हुआ है, और सुगना मुंडा और बुद्धू भगत आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो 17, हु हैड लेड द खरवार रिवोल्ट। तो खरवार रिवोल्ट जो है वो किनके द्वारा लीड किया गया था ये पूछ रहा है। तो खरवार रिवोल्ट जो है वो एज इन भागीरथ मांझी के द्वारा। किनके द्वारा? भागीरथ मांझी, ठीक है। खरवार रिवोल्ट जो है वो भागीरथ मांझी के द्वारा लीड किया गया था। उसके बाद आगे देखो कि 18 नंबर, कि विच ट्राइब इज नोन एज सरदार ऑफ धनबाद। तो सरदार ऑफ धनबाद जो है वो भूमिज ट्राइब को बोला जाता है। उसके बाद 19 नंबर देखो कि विच प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड वाज ऑल्सो नोन एज आयरन स्मेल्टर। एज एन आयरन स्मेल्टर किनको बोला जाता है? असुर ट्राइब को, ठीक है। लोहार भी हम लोग बोलते हैं ना, आयरन स्मेल्टर। विच ट्राइब हैज़ चामबंदी ट्रेडिशन, ये भी असुर ट्राइब होगा, ठीक है। चामबंदी ट्रेडिशन जो है वो असुर ट्राइब को होगा। फिर देखो आगे भी देख लेते हैं, सेट नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जब पढ़ रहे हैं तो पूरा कर ही लेते हैं। ऐसे मैं सोच रहा था कि सेट 10 ही तक बताएंगे, लेकिन नहीं, देखो 11 भी बता ही देते हैं। कि विच पॉलिसी डिड भागीरथ मांझी अडॉप्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो कौन सा पॉलिसी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर हु हैड सप्रेस्ड द कोल रिबिलियन। तो कोल रिबिलियन जो एज इन 1831-32 में हुआ था ना, और इनके लीडर आपको याद रखना है सुगना भगत या फिर सुगना मुंडा एंड बुद्धू भगत। ये किनके द्वारा मतलब सप्रेस किया गया था? तो विल्किंसन के द्वारा। किनके द्वारा? विल्किंसन के द्वारा सप्रेस किया गया था। 3 नंबर देखते हैं कि विथ व्हाट नेम वॉज भागीरथ मांझी नोन अमॉन्ग द ट्राइबल। तो भागीरथ मांझी को बाबा के नाम से भी बोला जाता था, ठीक है, बाबा के नाम से भी बोला जाता था। 4 नंबर देखो कि हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवोल्यूशन ऑफ 1899-1900। तो एज इन मुंडा रिवोल्यूशन क्या आपको बोल रहे हैं? तो बिरसा मुंडा तो पता ही होगा। उसके बाद देखो व्हेन वॉज बिरसा मुंडा अरेस्टेड। तो 9 जून को, ठीक है। कब? एज इन यहाँ पे पहली बार जो अरेस्ट हुए थे वो 24 अगस्त को हुए थे 1895 में, ठीक है। 24 अगस्त 1895 को इनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर से हुआ क्या कि इनको फिर से छोड़ दिया गया, ठीक है, इनको रिलीज़ कर दिया गया 30 नवंबर को। उसके फिर से इनको अरेस्ट किया गया 9 जून को, फिर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, 1900 में। ये 24 अगस्त 1895 आपको याद रखना है। फिर 30 नवंबर को छोड़ दिया गया था। उसके बाद विच स्पोर्ट इज शेखर बोस कनेक्टेड विद। तो शेखर बोस जो है वो एज इन किन से कनेक्टेड है ये पूछा जा रहा है? तो वॉलीबॉल से। किन से? वॉलीबॉल से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि वेयर इज बरसो पानी केव लोकेटेड। तो बरसे पानी केव जो है हजारीबाग और कौन से गांव में? बरका गांव में, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर देखो कि विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो रांची जो है वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन, सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? लोहरदग्गा में है। मैक्सिमम अगर आप एसटी देखोगे तो वो कहाँ पे है? खूंटी में। सबसे कम कहाँ पे है? कोडरमा में। एससी जो है वो मतलब मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है? तो वो पलामू में। मिनिमम कहाँ है? लोहरदग्गा में, ठीक है। इतना हो गया, फटाफट लिख लो, ठीक है। मेरे को मतलब मैं सारा लिखना
पॉसिबल नहीं है ना, पेंसिल भी उतना सही से चल नहीं रहा है ना। फिर 9 नंबर देखो कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सुकरी रिजर्वायर लोकेटेड। तो सुकरी रिजर्वायर जो है वो पूछ रहा है, वो लोहरदग्गा में, कहाँ पे है, लोहरदग्गा में लोकेटेड है। 10 नंबर देखो कि व्हाट इज हु इज नोन एज अ क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। तो क्वीन ऑफ छोटा नागपुर जो नेतरहाट को बोला जाता है। उसके बाद व्हेन वाज रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंस एस्टैब्लिश्ड। तो 1925 में ये रांची न्यूरो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंस जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। 12 नंबर देखते हैं कि हु वाज द, मतलब विच ट्राइब इज लिंक्ड विद ताना भगत मूवमेंट। तो ताना भगत के साथ कौन सा ट्राइब लिंक्ड है ये पूछ रहा है। तो ओरांव ट्राइब है, ठीक है। ताना भगत मूवमेंट कब हुआ था बता सकते हो। तो ये बेसिकली 1914 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो 13 नंबर कि हु मेड द कुकर द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट ऑफ छोटा नागपुर खास। तो कुकर जो है वो किनके द्वारा बोला गया ये पूछा जा रहा है। तो एज इन भीम खान, ठीक है, भीम खान, ठीक है। उसके बाद देखो 14 नंबर विच ट्राइब इज लिंक्ड विथ दामिने कोह। तो दामिने कोह जो है वो संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। उसके बाद 15 नंबर देखो कि यहाँ पे हु हैज़ बिल्ट द हपामुनी टेम्पल या फिर विष्णु टेम्पल एट घघरा गुमला डिस्ट्रिक्ट इन 1401 CE। किनके द्वारा बनाया गया है। तो शिवदास कर्ण, किनके द्वारा, शिवदास कर्ण के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद 16 नंबर देखो व्हेन डिड तमार रिवोल्ट टुक प्लेस। तमार रिवोल्ट जो है वो एज इन 1782 में हुआ था। कब हुआ था, 1782 में, ठीक है। भोलानाथ सिंह याद रखोगे लीडर इनके। उसके बाद वेयर इज पारसनाथ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, तो गिरिडीह में है, ठीक है। उसके बाद इन हुज पीरियड वाज द स्टैटू ऑफ वासुदेव विष्णु जो स्टैंड किया गया कोराम्बे में। तो किनके टाइम पीरियड, मतलब ये कहाँ, इन हुज टाइम पीरियड मतलब किनके टाइम पीरियड यहाँ पूछ रहा है ना। तो एज इन इनका टाइम पीरियड जो है वो छात्रा कर्ण ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, छोड़ो। फिर हु हैड लेड द तमार रिवोल्ट इन 1882। देखो भोलानाथ सिंह, ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह, मैंने ये इस टाइम कुछ देर पहले बोला, यहाँ पे आपको याद आ गया तुरंत क्वेश्चन भी। उसके बाद वेयर इज पालकोट सेंचुरी लोकेटेड। तो पालकोट सेंचुरी जो है वो गुमला में लोकेटेड है, ठीक है। पालकोट सेंचुरी जो है वो गुमला में लोकेटेड है। सेट 12 देख लेते हैं, ठीक है, क्यों छोड़ना है, फटाफट देख ही लो। देखो यहाँ पे विच वैष्णव सेंट ऑफ झारखंड हैज स्टेड इन पंच परगना फॉर अ फ्यू डेज एंड प्रोपोगेटेड हिज डॉक्ट्रिन अमॉन्ग द ट्राइबल इन बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। तो कौन से वैष्णव सेंट के, मतलब जो वैष्णव सेंट जो है वो एज इन झारखंड में रहे थे, उनका नाम पूछ रहे हैं। तो श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि हु वाज नागवंशी रूलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तमार रिवोल्ट इन 1782। तो कौन है, तो दर्पण शाह, कौन, दर्पण शाह। उसके बाद विच प्लेस इन झारखंड इज नोन एज सिटी सेटल्ड विथ विलेज। मतलब सिटी जो है वो विलेज में सेटल्ड है। तो मैक्लुस्कीगंज, क्या, मैक्लुस्कीगंज। ये मैक्लुस्कीगंज है वो एंग्लो इंडियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद देखो एंग्लो इंडियन विलेज भी कहा गया है, सिटी भी बोला गया है। फिर विच पार्ट हैज़ सिक्योर्ड द प्लेस ऑफ मेन ऑपोजिशन पार्टी इन इलेक्शन फ्रॉम बिहार विधानसभा इन 1952। तो कौन सा पार्ट यहाँ पे आप पूछ रहा है कि झारखंड पार्टी, कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा पार्टी, सॉरी कौन सा पार्टी, तो झारखंड पार्टी। ये 1950 वाला झारखंड पार्टी ये एज इन ये किनके द्वारा, तो जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि विच व्हाट वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ झारखंड पार्टी, ये पूछ रहा है। तो झारखंड पार्टी का इलेक्शन सिंबल क्या है, क्लॉक था, ठीक है, घड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो विच सिटी इन झारखंड इज नोन एज स्टील सिटी। तो स्टील सिटी किसको बोला गया, तो जमशेदपुर को बोला गया, बोकारो से कंफ्यूज नहीं करोगे, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 नंबर कि व्हेन डिड द टीम ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अराइव्ड इन रांची। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो रांची में कब आते हैं, तो 5 फरवरी 1955 को, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 नंबर कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज नोन एज कोल सिटी। तो धनबाद होगा ऑब्वियसली। उसमें 9 नंबर देखो कौन सा रीजन है झारखंड में जिसको ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलता है, तो राजमहल वाला एरिया जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है। 10 नंबर देखो कि हु हैड लेड द हजारीबाग प्रोसेशंस ऑफ 18 अगस्त 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हजारीबाग प्रोसेशन को किनके द्वारा लीड किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो सरस्वती देवी, कौन है, सरस्वती देवी। उसके बाद 11 नंबर देखो कि ऑन विच डेट ग्रुप ऑफ ताना भगत बर्न बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कौन सी डेट को एज इन ये पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, तो 11
अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट इसी तरह में चल रहा था। फिर 12 देखो, ए पुलिस टीम ऑफ विच प्लेस डिड रिवोल्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ रामानंद तिवारी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में एज इन यहाँ पे पूछ रहा है कि रिवोल्ट हो गया था, तो एज एन एक पुलिस टीम था ये लोग, तो कहाँ पे, तो जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद देखो 13 नंबर, एट विच लोकेशन डिड रामानंद तिवारी फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी पुलिस टीम इन मार्च 1942। तो बेसिकली एट विच लोकेशन, कहाँ से, ये फिर से पूछ रहा है, तो जमशेदपुर यहाँ पे फिर से आंसर हो जाएगा। फिर 14 नंबर कि व्हाट वाज विनोदानंद झा ऑफ भिखना पहाड़ी सेंट आफ्टर अरेस्ट ऑन 11 अगस्त 1942। तो कहाँ पे विनोदानंद झा को भेजा गया था, तो विनोदानंद झा को भागलपुर सेंट्रल भेजा गया था। ठीक है, विनोदानंद झा को, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद 15 देखो कि व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लुथेरन चर्च लेड डाउन इन झारखंड। तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ लुथेरन चर्च जो है वो 18 नवंबर है ना, 18 नवंबर 1855 AD को ले डाउन किया गया था इसका फाउंडेशन स्टोन। फिर 16 नंबर देखो कि कौन सा विलेज है झारखंड में जिसको क्रेडिट मिला है फॉर बीइंग द फर्स्ट वाईफाई विलेज ऑफ झारखंड। पहला वाईफाई विलेज जो कसमार बोकारो, कौन सा, कसमार बोकारो। ठीक है, उसके बाद देखो कि 17 नंबर कि व्हेन डिड द इंसेप्शन ऑफ रोमन कैथोलिक मिशंस टेक्स प्लेस इन झारखंड। ये कब हुआ था, तो 1869 में। उसके बाद 18 नंबर कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर मैरिज सिस्टम इन खड़िया ट्राइब। मोस्ट पॉपुलर मैरिज सिस्टम खड़िया ट्राइब में क्या नाम है इसका, तो ओलोदाई। क्या नाम है, ओलोदाई और रियल मैरिज। ठीक है, उसके बाद देखो 19 नंबर कि विथ व्हाट नेम इज लीडर एंड मैनेजर ऑफ खड़िया विलेज नोन। तो इसको एज इन तो करताहा क्या बोला जाता है, करताहा। उसके बाद देखो यहाँ पे 20 नंबर कि विथ विच नेम ऑफ महासभा ऑफ खड़िया ट्राइब दैट वर्क्स ऑन द लाइंस ऑफ पहाड़िया पंचायत ऑफ मुंडा ओरांव नोन। तो इनको एज इन किस से बोला जाता है, इनको डोकलो सोहर के नाम से। क्या नाम से, डोकलो सोहर। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा एज इन सेट नंबर 12। अब हम लोग देख लेते हैं फटाक से सेट नंबर 13, है ना। देखो सेट नंबर 13 में कि विच ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ झारखंड इज नोन एज धरती आबा। तो बिरसा मुंडा जी को बोला जाता है। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा। फिर देखो विथ विच मिशन ऑफ फादर हॉफमैन ऑथर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का लिंक्ड। ये किनसे लिंक्ड है, तो रोमन कैथोलिक मिशन से। किससे, रोमन कैथोलिक मिशन से। उसके बाद 3 नंबर देखो कि एट द बैंक ऑफ विच रिवर रोहिणी विलेज लोकेटेड है। तो रोहिणी विलेज जो है वो किस नदी के तट पे, तो अजय नदी के तट पे लोकेटेड है। उसके बाद 4 नंबर देखो कि किसके लीडरशिप में ताना भगत पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो गेट इन्वॉल्व इनटू फ्रीडम मूवमेंट ऑफ फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो किनके नेतृत्व में ये बोला जा रहा है, तो ये एज एन सिद्धू भगत। किनके नेतृत्व में, तो सिद्धू भगत, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि हु वाज लिंक्ड विद उलगुलन। तो बिरसा मुंडा, भगवान आबा, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। 6 नंबर देखो हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रिबेलियन इन 1899 एंड 1900। तो बिरसा मुंडा भी इसका आंसर होगा। उसके बाद व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ मुंडा उलगुलन। इमीडिएट कॉज हुआ क्या कि फॉरेस्ट लॉ जो है, मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ 1894 आ गया एज एन अपने चार्ज में। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ 1894। उसको देखो व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द कंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेसी। तो रैंक देखोगे झारखंड का लिटरेसी में, तो आप अभी का रिसेंट आप याद कर लोगे, इस बुक में तो एज 32 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो 9 नंबर कि वेयर इज द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो रांची में है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, रांची में है। उसके बाद देखो कि 10 नंबर कि वेयर इज द डिविजनल ऑफिस ऑफ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड इन झारखंड। डिविजनल हेड ऑफ ईस्टर्न रेलवे जो है वो पाकुर में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, पाकुर में लोकेटेड है। उसके बाद विथ विच फील्ड इज साइमन ओरांव रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्डेड इन 2016 लिंक्ड। ये किस फील्ड से लोकेटेड है, तो इन्वायरमेंट से। किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जिसके पास हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो जमशेदपुर में है। कहाँ पे है, जमशेदपुर में। सबसे लोवेस्ट कहाँ पे है, धनबाद में है। ठीक है ना। 918 क्या है इसका, एज इन सेक्स रेशियो। ठीक है, उसके बाद देखो इन विच ईयर वॉज रांची यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड। यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है। तो रांची यूनिवर्सिटी जो है वो एज इन 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर 14 नंबर विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड दैट टच द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है, गढ़वा है। ठीक है, उसके बाद देखो 15 नंबर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेस द बॉर्डर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है वो एज इन किससे किससे टच करता है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो गढ़वा से, लातेहार से, गुमला से और सिमडेगा से। ठीक है, गढ़वा से, लातेहार से, सिमडेगा से, ठीक है, गढ़वा से, गुमला से, सॉरी
गुमला से, ठीक है। उसके बाद देखो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेज द बॉर्डर विद बिहार, कितना डिस्ट्रिक्ट टोटल पूछ रहा है, तो 10 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेज द बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल, ये भी 10 होगा, है ना, बिहार और झारखंड 10-10 है, मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल। फिर 18 नंबर देखो कि व्हाट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ एनी अदर, 2 स्टेट है, कौन सा है, खूंटी और लोहरदगा, ठीक है, खूंटी और लोहरदगा। उसके बाद आगे देखो कि विच आर द 3 मेन मेजर क्लासेस ऑफ खड़िया ट्राइब, तो मेजर क्लासेस ऑफ खड़िया ट्राइब जो है वो कौन सा है, वो पहाड़ी खड़िया है और देल की खड़िया है और दूध खड़िया है। वहीं पे इन विच ट्राइब फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लूट लाओ खूट खाओ इन देयर लाइफ, ये कौन सा ट्राइब एज इन फॉलो करता है, तो खड़िया एंड बिरहोर ट्राइब, कौन सा, खड़िया एंड बिरहोर ट्राइब्स, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं लास्ट सेट हमारा, सेट नंबर 14। तो 14 सेट नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज झारखंड गोमिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री लोकेटेड, तो ये झारखंड गोमिया एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है, ये बोकारो में है, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये बोकारो में है। वहीं पे इसका स्टैब्लिशमेंट अगर आपको देखना है कि कब स्टैब्लिश हुआ था, तो गोमिया फैक्ट्री जो है ना वो एज इन ईयर तो याद होना चाहिए ना, चलो कोई नहीं, अगर याद आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, एल्युमिनियम HEC टिस्को है ना, टिस्को का कब था, एज इन 1907 में था ना, और बोकारो का 1964 में, तो एज इन गोमिया का याद नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको कुछ देर में, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कि विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन झारखंड, तो कौन से टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, तो सेमी डेसिडुअस, ठीक है, सेमी डेसिडुअस बोलोगे आप। फिर 3 नंबर देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इस कोनार कुंड लोकेटेड, तो कोनार कुंड जो है वो गिरिडीह में लोकेटेड है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर ये पूछ रहा है। तो इस बार ISFR 2023 के हिसाब से अगर आप देख लोगे, क्योंकि देखो लोवेस्ट सबसे कम फॉरेस्ट तो एज इन अगर आप देखोगे तो वो जामताड़ा में है, ठीक है, मिनिमम फॉरेस्ट कवर जो है परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज जो ना जामताड़ा में है, ठीक है। इस बुक में जो दिया हुआ है वो आपको नहीं देखना है, साहेबगंज नहीं देखना है, ठीक है, जामताड़ा हो गया है, अभी मैं लिख देता हूँ कहाँ लिखना है, यहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर जो है वो जामताड़ा में है, ठीक है। उसके बाद लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर, विच 5 नंबर देखो, विच आर द फर्स्ट रेलवे रूट बिटवीन द स्टेट, तो फर्स्ट रेलवे रूट बोल रहा है, तो ये राजमहल से लेके कोलकाता था, ठीक है, राजमहल टू कोलकाता था, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि देवरी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, देवरी टेम्पल ये रांची में लोकेटेड है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये तमाड़ आप बोल सकते हो, तमाड़ में लोकेटेड है। फिर हाउ मेनी स्टेट्स हैव देयर बॉर्डर टचिंग विद झारखंड स्टेट, तो कितने स्टेट, 5 स्टेट, ठीक है, कौन सा, यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, है ना। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट एयरपोर्ट बिल्ड इन झारखंड, तो ये तो ऑब्वियसली रांची होगा। फिर वेयर डज द हिंज लाइन्स क्रॉस झारखंड, तो ये जो हिंज लाइन जो है ना, ये एज इन तो ऐसे तो आपको याद रहना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे एज इन बुक में जो दिया है वो आप देख लो, हिंज लाइन जो है वो एज इन राजमहल बोला गया है, ठीक है, राजमहल। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर कि व्हेन डिड क्रिश्चियन एंटर द झारखंड, तो क्रिश्चियन जो है वो 1845 को एंटर लेते हैं। फिर ऑन हुज एडवाइस इज गवर्नर अपॉइंटेड, तो गवर्नर जो है वो किन के एडवाइस में, तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर देखो कि हु वॉज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू झारखंड, तो पहले तो गुसनर मिशन, क्या नाम था, मतलब कौन सा मिशन था, तो गुसनर मिशन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑन विच रिवर इज, नहीं यहाँ पे ऑन विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द गवर्नर रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल जो है वो 356, ये याद रहना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो नेशनल इमरजेंसी 352, 356 एज इन ये हो गया आपका स्टेट इमरजेंसी, फंक्शनरी जो होता है वो इलेक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो फेलियर हो जाता है, 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 14 नंबर देखो, ऑन विच रिवर इस पालना डैम बिल्ट, तो पालना डैम जो है वो सुवर्ण रेखा नदी पे बनी हुई है। उसके बाद 15 नंबर, ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड, ये नेहरू पार्क जिसको हम लोग बोलते हैं ये बोकारो में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ झारखंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो झारखंड का ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 463, और 380 क्या है, एज इन साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे देखो वेट फॉर वाइल,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर कि विच इज़ द मोस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, सबसे ज़्यादा इरीगेशन ला तो देवघर है। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन इन झारखंड, तो मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन जो झारखंड है वो कैनल इरीगेशन है। 19 नंबर हाउ मेनी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन झारखंड, तो 13 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक बार मिला लोगे आप, है ना। फिर उसके बाद 20 नंबर कहाँ गया, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर झारखंड आर बॉर्डर टचिंग विद ओडिशा, तो ओडिशा के साथ ये कितने हैं, तो 4 है। कौन सा है, तो सिमडेगा, ठीक है। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टोटल 14 सेट हम लोग डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइम जो हम लेंगे सेट 15 डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।